नमस्कार दोस्तों, संभवदूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभवदूत न्यूज। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं मधुबनी हृदय स्थली मधुबनी के एमएलसी से चुने गए हमारे परम मित्र घनश्याम जी ठाकुर मुंबई में पहुंचे हैं और मिथिलावासी से आज मिलने जाते हैं। और मैं मिथिला के लिए अगर आज के युवाओं को अगर शिक्षा लेना चाहिए तो घनश्याम ठाकुर जी से लेना चाहिए, कारण कि एक साइकिल से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करके आज एमएलसी तक पहुंचे हैं। तो मैं घनश्याम ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज के युवाओं में जिस प्रकार की प्रतिभाएं हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी बुद्धि है, वो भारत के सुबह के न भारत निर्माण के लिए वो एक शक्ति है, एक पूंजी। मुझे उम्मीद है कि नए भारत के नौजवानों युवाओं अपने कर्म शक्ति के बल पर, अपने बुद्धि शक्ति के बल पर इस देश के नवनिर्माण में अपना महती योगदान दें। सबसे पहले युवाओं जोश के साथ साथ होश, बुजुर्गों का होश उनके साथ समन्वय कर ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत, लोग कहते थे सोने की चिड़िया, अब शेर की चिड़िया बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से हमारे देश की युवा शक्ति का जज्बा है। आप मिथिला क्षेत्र से हैं और मिथिला के बाबा विद्यापति स्थल जो कि नीतीश जी ने 2007 में वहां पे जाके स्मारक को पर्यटक स्थल घोषित किए, लेकिन आज तक वहां पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। और मिथिला से पलायन होने का कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे मगही सरकार, बिहार सरकार मिथिलांचल को सौतेला व्यवहार करते हैं। इस विषय में जरा आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित नहीं हुआ है। पर्यटक रोड मैप में वह स्थल है। विद्यापति पर्व समारोह राजकीय संसाधन से पिछले 2 वर्षों से बनाया जा रहा है। कपिलेश्वर महोत्सव भी, उच्चैठ महोत्सव भी पर्यटक स्थल के रूप का दर्जा अभी तक राज्य की सरकार नहीं दी। घोषणा करना बड़ी बात है, लेकिन पर्यटक स्थल के रूप में उसकी नीतिगत घोषणा नहीं की गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का छलावा है, ये भ्रम है। इसी भ्रम में आप भ्रम का विषय पाल रहे हैं। अभी विद्यापति पर्व समारोह राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है तो पर्यटक स्थल के रूप में हो गया। और मैंने कई बार सदन में जब मैं मना तो विद्यापति जन्मस्थली, उच्चैठ भगवती स्थान, गिरजा स्थान, पुलर स्थान, राजेश्वर स्थान, डोखर स्थान, कपिलेश्वर स्थान, उगना महादेव या मधुबनी जिला के दर्जनों ऐसे शिलान्यास, सिलीगुड़ी का शिलान्यास महादेव स्थान सहित भैरवा स्थान या कलानेश्वर स्थान, सभी स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके, जिस प्रकार से अभी कई राज्यों में पर्यटक एक उद्योग के रूप में और न बिहार सरकार के आपके पास में विजन है। बिहार सरकार हताश और निराश हो चुकी है और वो किसी प्रकार से लालू जी का रिएक्शन दिखा करके, भय दिखा करके, जो लालू के राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 18 वर्ष तक बिहार में शासन किया। और शासन प्रथम एनडीए का जो 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल था, एनडीए का कार्यकाल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ था। जो सड़क, बिजली तो आज नरेंद्र मोदी जी घर घर पहुंचा है। और सड़क देखते नितिन गडकरी जी किस प्रकार से गुणवत्ता करते हैं। दुनिया तो कितना तेज और तीव्र है। प्रधानमंत्री ग्राम, यदि अटल बिहारी वाजपेयी भाग्य प्रधानमंत्री नहीं होते तो गांव को पक्की सड़क नसीब नहीं हुआ होता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो पक्की सड़क का यदि हम सड़क बनाया है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का देन है। तो सुंदर सड़क हम दिख रहा है, बिजली के उससे उजाला है। अब कानून व्यवस्था क्या है? कानून का राज की बात करें, सुशासन की सरकार करने वाली नीतीश कुमार सरकार आज कानून अपने आप दर्द से करा रही है। अपराधी मौज मस्ती कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बड़े हुए हैं, कहीं मोटरसाइकिल चला रहा था, जान बचा के भागे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अराजकता का आलम यह है
ये मुख्यमंत्री दौड़ करके अपना घर बचाते हैं। भारी सुरक्षा के बीच में ये क्या है? जहां का मुख्यमंत्री बेसहारा हो चुका हो हैकरों के सामने में, उदंड बाइक सवारों के सामने, वहां हम दोनों का हालत क्या होगा? और ये पर्यटक की बात तो पर्यटक नहीं बढ़ा है। हम लोग पूरे तन्मयता के साथ 2024 में हमारी एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी। 2025 में बिहार की सरकार, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, उसी सब दिन 1 महीना के अंदर में सभी देवभूमि देव स्थल को राष्ट्रीय मानचित्र बनाने का कार्यक्रम काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सिवा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं करता। देखें कि घनश्याम ठाकुर जी ने बहुत निर्भीक होकर के बताया कि पर्यटक स्थल का सिर्फ वहां पे बोल दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन सरकारी खाते में वो पर्यटक स्थल घोषित नहीं हुआ है। और नीतीश जी अगर गिनीज बुक में नाम दिया जाए तो जितना बार मुख्यमंत्री बने हैं शायद किसी स्टेट में इतना बार मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया होगा। ये तो पलटू कुमार है ना, पलट करके, न कोई नीति है न सिद्धांत है। सिद्धांत विहीन राजनीति महात्मा गांधी का कहना है। करने वाला आदमी जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सिद्धांत विहीन राजनीति करना, ये क्या बात है? ये वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं हो, वैचारिक नहीं हो, जिस वचन पर हम खड़े हैं, जिस विचारधारा पर हम यात्रा किए हैं, उस विचारधारा पर होना चाहिए। सत्ता आती है और जाती है, लेकिन सत्ता के मोह में कभी उसे लालू जी के भय दिखा के सत्ता में आने वाले नीतीश कुमार जी लालू जी के गोद में, उस कुशासन की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। यही तो उनकी उपलब्धि है। पत्रकार और नेता का संबंध तो एक अनन्नाश्रीय संबंध है। आप भाई भी हैं और हमारे गांव के बगल के भी हैं और मिथिला में मधुबनी के हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मधुबनी क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे कि विद्यापति स्थल हुआ, श्रृंगी ऋषि स्थल हुआ, इसके बाद अहिल्या स्थल, तो कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन वहीं पे जो कि जनक जी के गुरु थे, जगवन में गांव में आता है, उनका एक स्थल है यज्ञवल स्थल। उसके चाहे वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिंधिया में हो, याज्ञवल आश्रम जंगमन में हो, वरदायिनी भगवती वरदाहा में हो, सभी विद्यापति जी का उनके जो ये से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके लिए तो सदन में हम आवाज बुलंद करते ही है। सदन में चाहे मिथिला को द्वितीय राजभाषा के रूप में, मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में हो, चाहे मैथिली की पढ़ाई प्राथमिक कक्षा से माध्यमिक कक्षा तक सभी जगह प्राथमिक मैथिली की पढ़ाई हो, चाहे बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, चाहे कोई तात्कालिक समस्या हो, सभी मामलों पर मैं सदन में सरकार को घेरने का काम करता हूँ। और मैं सदन को तो मैथिली में बना देता हूँ। हमारे सभापति जी जो सदन में है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जो वो भी मुझे सहयोग करते हैं, वो भी मैथिली भाषा का ही उपयोग करते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री भी उत्तर जब देते हैं तो मुझे मैथिली भाषा में ही देते हैं। हम जब सदन में होते हैं, जब विषय कोई रखते हैं, तो हमारा बेसी ज्यादा प्रयास रहता है हम अपनी मातृभाषा मैथिली में भी प्रश्न पूछूं और जवाब भी उसी से प्राप्त हो। मैं एक मित्र के नाते और एक संपादक होने के नाते आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मिथिला क्षेत्र में एल.एन. मिश्रा जो काम किए, इसके बाद कोई नेता नहीं। मैं चाहता हूं कि घनश्याम ठाकुर वैसे नेता बने। देखिए, मिथिलांचल क्षेत्र में आप जो ललित मिश्रा जी का नाम लेते हैं, नाम उनका बन चुका है, लेकिन मिथिलांचल में यदि बुनियादी विकास का किसी ने नींव रखा है तो दरभंगा के उस समय के तत्कालीन सांसद डॉक्टर पंडित हरनाथ मिश्रा जी यदि नहीं होते तो दरभंगा में डीएमसीएच नहीं होता। ललित नारायण मिश्रा जी हमारे दरभंगा मधुबनी के लिए क्या किए बताइए? आज मिथिलांचल में नाम लेकर के ललित नारायण मिश्रा जी का नाम लेकर के ढोंगरा मत पीटिए। यदि मिथिलांचल का विकास किया है, दरभंगा मधुबनी में काम किया है, डीएमसीएच का यदि दिन है तो पंडित हरनाथ मिश्र का दिन है। इसलिए मिथिलांचल के उत्थान में, मिथिलांचल के विकास में यदि किसी ने एक ईंट रखने का काम किया है तो श्रीमान पंडित हरनाथ मिश्र जी है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए की सरकार ने काम किया है, दूसरा कोई बीच में का व्यक्ति नहीं है। मिथिलांचल के विकास के नाम पर, मिथिलांचल में राजनीतिक सत्ता हाथ जाने के नाम पर बहुत लोग राजनीतिक रोटी सेके, लेकिन बुनियादी विकास यदि किसी ने किया है तो पंडित हरनाथ मिश्र जी ने किया है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि घनश्याम ठाकुर जी अब ऐसा नेता बने कि मिथिलांचल के विकास हो और मिथिलांचल से पलायन जो हुआ वो बंद हो। देखिए, मैं सीधा सवाल हूँ, सवाल करता हूँ, जो मैं जो देखता हूँ
समाज में, गांव में, गली में जहाँ जाता हूँ, जो समस्या मुझे देखने को मिलता है उस समस्या को मैं सदन में रखता हूँ। मेरा प्रयास है पंडित हरनाथ मिश्र जी के, या हमारे भूपेंद्र झा जी, डॉक्टर महेंद्रनाथ झा जी हैं, राजकुमार पूर्वे जी, सब हमारी पार्टी की विचारधारा के लोग नहीं थे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के उन लोगों का जो अच्छा काम है, अच्छा जो गुण उन्होंने किया है, उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाकर साकार करने की दिशा में हमारी यात्रा है। हम उन लोगों को कौन समझते हैं, विचारधारा से हम सब मिल हमारा नहीं खाता है, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ काम किया है वो आज भी समाज के लिए ऐतिहासिक है, आदरणीय है, प्रशंसनीय है। उनके पदचिन्हों पर चलने का मेरा व्रत है, मेरा संकल्प। देखें कि इंदिरा गांधी की तरह जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश में भेजे थे, उसी तरह हमारे घनश्याम ठाकुर जी भले दूसरे पार्टी के राजकुमार पूर्वे जी हो, भूपेंद्र झा जी हो, उन्होंने जो मिथिला के लिए काम किया, उनके जो अधूरी सपना है उसको पूरा करने के लिए और मिथिला के विकास करने के लिए घनश्याम ठाकुर जी प्रतिबद्ध हैं और काम कर देंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके के साथ। देखते रहिए हमारे संभव न्यूज। और घनश्याम ठाकुर जी को हमारे दर्शक से भी निवेदन है कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि मिथिला क्षेत्र को विकास करने में एक अहम भूमिका निभाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।